अरे भाई, कोई भी आ नहीं रहा है और वो लड़की भी पता नहीं हम लोगों को यहाँ बैठा के कहाँ चल गई। सुनिए जी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। पता नहीं ये पांचों चुड़ैलें क्या करेंगी। कौन आया है? अच्छा। तो आप लोग यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं? ठीक है, तो बातचीत शुरू करते हैं। चलिए तो ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं? नहीं बताना चाहते हैं अपनी कमाई तो मत बताइए, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपके घर में कितने सारे कमरे हैं और आप नाश्ते में सुबह क्या खाते हैं। बस इसी बात से मैं आपकी कमाई का अंदाजा लगा लूंगी। कहीं नाश्ते में आप मुरमुरे वगैरह तो नहीं खाते हैं ना? हाँ? अरे गई भैंस पानी में। अरे क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे रिश्ते के लिए आए हैं ना, तो बातचीत करिए। क्या है ना बेटी, आपके घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? बड़े छोटे से क्या मतलब? मैं क्या आपको बड़ी नहीं दिख रही? चलो यहाँ से। अरे बैठिए ना, बिना बातचीत किए ही जा रहे हैं। अरे लड़की भी नहीं देखेंगे क्या? लड़की? जी हाँ, लड़की। रुकिए, अभी पेश करती हूँ। जाओ दीदी को बुला कर लाओ। सत्यानाश! बाप रे बाप, लगता है इन चुड़ैलों को गलतफहमी हो गई है। ये सब लोग सोच रही हैं कि ये लोग सीता को देखने आए हैं। अरे तो अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अब जाकर बता भी तो नहीं सकता। हाँ, नहीं तो इनको शक हो जाएगा कि मैं सुजीत कुमार को पहले से ही जानता हूँ। देखो बेटी, मैं लड़की नहीं। अरे देखेंगे कैसे नहीं, अब आ गए हैं तो लड़की देखनी ही पड़ेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो ना, मैंने कहा ना छोड़ो हमें। चलना अरे तो पड़ेगा। छोड़ दो ना, चलो। हमें छोड़ो। अरे क्या टांग टूटी हमारी, छोड़ो। अरे तुझे मैं अभी मजा चखाती हूँ, रुक। अरे 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 बाप रे। अरे ये सब ना साक्षात चुड़ैलें हैं। अरे इसमें भी शक है क्या? ठीक से देख लो मुझे। मैं कह रहा हूँ जल्दी चलो यहाँ से, चलो। अरे ये लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। ठीक समझ रही हो, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर लड़की देखने नहीं आए थे। हम लोग लड़की वाले हैं और तुम्हारे भाई अजीत बाबू के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे हम। क्या कर रही है सब? अंदर चलो। अरे ये चलो। प्रणाम चाचा जी। हम लोगों को माफ कर दीजिए चाचा जी। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में
क्या है कि कुछ बेकार किस्म के लोग हम लोगों के घर आकर जब देखो तब रिश्ते के नाम पर हम लोगों को परेशान करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बस का कंडक्टर अपने आप को ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक कहकर यहाँ पर आया था। इसीलिए हम लोगों को लगा कि आप दोनों भी। क्या करें हम? भैया दुकान चले जाते हैं और हम लोग घर में अकेले रह जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कोई ना कोई हमें परेशान करने चला आता है। बस उन्हीं सब बातों से बचने के लिए हम लोग अजीब सी हरकतें कर रहे थे। प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। इन लोगों के बातों में दम है। अकेली लड़कियां आखिर क्या कर सकती हैं? चलो बैठते हैं। चाचा जी, हम लोगों ने जो किया उस पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे अब तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो बेटी। आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों की एक बेटी है। क्या करती हैं वो? कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? पहले मेरी बेटी का फोटो तो देख लो, अगर पसंद आई तो आगे बात करेंगे। ठीक है। अरे गोटी फिट हो गया। तुम कहाँ खो गई? फोटो दिखाओ। मेरी शादी? माँ आप ये मजाक तो नहीं कर रही हैं? अरे नहीं बेटा, मैं मजाक क्यों करूंगी? ये सही बात है। मैं या तुम्हारे पिताजी दोनों मिलकर गए थे, लड़के वाले का घर देख सुनकर आए हैं हम लोग। माँ मैं पूछ रही हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और ये सब करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? और वैसे भी माँ, बहुत ही साफ बात ये है कि आखिर मेरी शादी कैसे हो सकती है? अरे अभी तो विवाह दीदी के रिश्ते की कहीं बात भी तय नहीं हुई, और फिर बड़ी बहन के घर में कुंवारी रहते हुए छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं किसी भी हाल में यह शादी नहीं करूंगी। पहले इस घर में विवाह दीदी की शादी होगी बस। देखो तुम ज्यादा ड्रामा मत करो, बात समझो सुधा। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक विवाह की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी शादी में सबसे बड़ी बाधा रुकावट तो तुम ही हो, समझी कि नहीं? तुम्हारी इस खूबसूरती के आगे विवाह का नसीब फीका पड़ जाता है। कितना कोशिश कर करके हम लोग लड़के वाले को बुलाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी जगह पे तुम्हें पसंद करके चले जाते हैं। अब तुम बताओ, इसमें कोई कर ही क्या सकता है? सच बात तो ये है, जब तक तुम इस घर में रहोगी तब तक विवाह की शादी हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हारी शादी होगी तो ही विवाह की शादी हो सकती है। और हाँ, और ये सवाल जवाब और रोक टोक बंद करो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। शायद कल ही लड़के वाले आएंगे तुम्हें देखने के लिए। हे बरहम बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सौतेला तो सौतेला, अब अपनी औलाद भी मुझे समझने को तैयार नहीं है। तो
क्या कह रही हो तुम लोग? दीदी, लड़की तो देखने सुनने में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, और रंग भी बिल्कुल सफेद है। सच कह रही हूँ, भैया की और इसकी जोड़ी खूब जमेगी। बेटा, तुम्हारी माँ पहली बार मेरे सामने प्रस्ताव रखी, पर मैंने भी इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैं सोचा, देखो बेटी, कुमुद के एक बात में तो सच्चाई है कि जो भी लड़के वाले आते हैं विवाह की जगह तुम्हें पसंद कर लेते हैं। और ये बात तुम भी जानती हो ना बेटा। अगर तुम्हारी शादी पहले हो जाए तो शायद विवाह को भी रास्ता मिल जाए। बेटा, आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी भी तो करनी ही है। इसीलिए मैं खुद जाकर लड़के का घर परिवार देखकर आया हूं। बहुत बहुत सुखी संपन्न लोग हैं बेटे। जिस तरह से भगवान तुम्हें रूप रंग दिए है ना, शायद ये रिश्ता हो जाए। और अगर ये रिश्ता हो गया तो रूप रंग के साथ साथ जीवन में धन दौलत और सम्मान भी मिलेगा। इसलिए अपने पिताजी की बात मान लो और ये रिश्ते से इनकार मत कर। शायद इसी बहाने से भगवान तुम दोनों बहन के जीवन में खुशी लिखे होंगे। ये क्या हो रहा है सब? हाँ, अरे मैंने बोला था ना कि सोच के बताऊंगा। बिना मुझसे पूछे हुए ये लड़की का फोटो मंगवा लिया तुम लोगों ने। अरे फोटो ही नहीं भैया, बल्कि लड़की के मम्मी पापा भी हमसे मिलकर जा चुके हैं। हाँ। क्या कर रही हो तुम लोग? पर एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। भैया, हम लोग तुम्हारे से पूछे बिना कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बातचीत आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, इसी बात के लिए तो हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। हाँ भैया, मान जाना। और भैया, लड़की तो बहुत खूबसूरत है और उसकी मम्मी और पापा तो बहुत ही शरीफ इंसान हैं। हाँ भैया, हमें कम से कम बातचीत तो आगे बढ़ानी ही चाहिए। अरे मुझे समझने की कोशिश करो तुम सब। मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ भैया, तो तुम निश्चित कर लो ना। आखिर हम लोगों को भी भाभी चाहिए ना। ठीक है, जाके पहले चाचा चाची को बुला के लाओ तुम लोग।
उनकी राय लेनी भी जरूरी है ना। अरे घोड़े के घुड़दौड़ में गधों की क्या जरूरत है? अरे चाचा चाची को बीच में लाने की जरूरत क्या है? हम लोग खुद ही आपस में तय कर सकते हैं। ये शादी ब्याह का मामला है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और शादी ब्याह के मामले में बड़े बुजुर्गों की राय लेना जरूरी है। अरे रीता रिमझिम, जाके देखो तो चाचा चाची हैं कि नहीं घर में। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं ना, एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? जाके बुला के ले आओ चाचा चाची को। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों जी, कुछ पता चला क्या कि वहां पर क्या हुआ है? नहीं जी, वैसे भी पांचों चुड़ैलों ने सुजीत और कुमुद जी की बहुत ही अच्छी तरह से आवभगत की है। अब तक तो सब ठीक ही है, लेकिन अजीत दुकान से आया होगा। अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। चाचा, भैया ने आपको बुलाया है। क्यों बेटी? पता नहीं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। क्या चिराग भैया, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। देखो, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब? अजीत भैया अपने आप को क्या समझते हैं? उनको अगर कुछ काम है तो खुद ही आना चाहिए ना, कि बस भेज दिए फरमान कि जाकर बुला के लाओ। मेरे माता पिताजी कोई गांजर मूली है क्या? चिराग, उनके चाचा चाची हैं, उनके दुकान में काम करने वाले कोई नौकर नहीं। अरे बेटा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अजीत अपना ही खून है, कोई पराया नहीं। अरे बेचारा दुकान से थका हारा आया होगा। पिताजी आप भी तो थके होंगे ना। अरे हमारा क्या है बेटा, हमारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ वगैरह थोड़ी ना रहती है। मैं तो दिन भर बैठकर दुकान में आराम ही करता रहता हूँ। वो बेचारा दिन भर काम करता है, हैं? अगर मिल लूंगा उससे तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा देखो, इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। मैं अभी मिलके अजीत से तुरंत आ जाता हूँ। चलो जी, चलो बेटी। हाँ भैया, हम लोगों ने लड़की वालों को खुद नहीं बुलाया था। वो लोग अपनी मर्जी से हमारे घर आए थे। मैं सच बोल रही हूँ भैया। पता नहीं चाचा चाची आके इनको क्या समझाने वाले हैं। भैया भी तो केवल उन्हीं लोग की सुनते हैं। अजीत बेटा, क्या हुआ बेटा? बैठिए आप लोग, मैं बताता हूँ। आज जब मैं दुकान पे था तो लड़की वाले आए थे रिश्ता लेके।